फिल्म इंडस्ट्री और विवादों का चोली दामन का साथ है, पर कुछ विवाद ऐसे हैं जिनसे फिल्मी दुनिया की अंदरूनी पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म और लॉबी की ताकत का पता चलता है। वो विवाद जहां कई सवाल छोड़ जाते हैं, वहीं इंडस्ट्री का एक बेरहम चेहरा भी सामने लाते हैं। ऐसा ही एक विवाद जुड़ा है लेखक इंदरराज आनंद के साथ, जिनकी गुस्से में की गई एक गलती ने उनकी सालों की बनी बनाई इज्जत एक रात में खत्म कर दी। और सबने देखा कि कैसे इंडस्ट्री के एक नामी इंसान का साथ देने के लिए पूरी इंडस्ट्री एक तरफ हो गई, वो भी बिना पूरी बात जाने। इस वीडियो में उस घटना के बारे में भी बताऊंगी और बात होगी लेखक इंदरराज आनंद की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तुम्हें आतिशबाजी का बहुत शौक है, चलो उसी का एक नमूना हम तुम्हारे सामने पेश करते हैं। तो मेरा प्राइवेट लेटर है। शहर का गंदा गटर बनने के बाद हमारा कुछ प्राइवेट रहा। इंदरराज आनंद का जन्म मियानी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। लाहौर और हैदराबाद से पढ़ाई करने के बाद वो बॉम्बे में इप्टा से जुड़ गए। इप्टा में इंदरराज आनंद की दोस्ती हुई ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि के अब्बास ने उन्हें पृथ्वी थिएटर्स में एंट्री भी दिला दी। इंदरराज आनंद पृथ्वी थिएटर्स के लिए नाटक लिखा करते थे। पृथ्वी थिएटर्स के नाटक दीवार और गद्दार उन्होंने लिखे थे। ये वो दौर था जब पृथ्वी थिएटर्स की शुरुआत ही हुई थी। इंदरराज आनंद ख्वाजा अहमद अब्बास के अलावा युवा शंकर जयकिशन और रणबीर राज कपूर भी वहां काम करते थे। राज कपूर के निर्देशन में बनी आरके फिल्म्स की पहली फिल्म थी आग, जिसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स इंदरराज आनंद ने ही लिखे थे। वो शरीर के पुजारी हैं, मैं आत्मा का। मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में तुम्हारी आत्मा की झलक दिखाई दे। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में की। इंदरराज आनंद उन लेखकों में से थे जिन्होंने फिल्मी लेखन में क्वालिटी के साथ साथ वैरायटी भी दी। उन्होंने जहां नई दिल्ली जैसी सटायर लिखी, वहीं सीआईडी जैसी क्राइम फिल्म भी लिखी। छोटी बहन जैसी इमोशनल पारिवारिक ड्रामा लिखी, तो जवानी दीवानी जैसी कॉलेज स्टूडेंट पर आधारित फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा। सफर जैसी सेंसिटिव फिल्म लिखी, तो नागिन, जानी दुश्मन, राज तिलक जैसी मल्टी स्टारर काल्पनिक कॉस्ट्यूम ड्रामा भी लिखी। कालिया और शहंशाह जैसी फिल्मों के डायलॉग्स उन्हीं की कलम से निकले थे, जिन पर आज भी तालियां और सीटियां बजती हैं। वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कालिया बनाई थी उनके बेटे टीनू आनंद ने। कहानी भी टीनू आनंद की थी और डायलॉग्स लिखे थे इंदरराज आनंद ने, जिनकी उर्दू भाषा पर बहुत गहरी पकड़ थी। मैं वो देख सकता हूँ जो ये नहीं देख सकती, जो तुम भी नहीं देख सकते। इस दृश्य के लिए उन्होंने एक शेर लिखा, जो प्राण के डायलॉग के जवाब में कालिया यानी अमिताभ बच्चन को बोलना था। इस सीन की शूटिंग चल रही थी, पर अमिताभ बच्चन वो शेर उस तरह से नहीं बोल पा रहे थे जैसा वो बोला जाना चाहिए था। कई टेक्स के बाद टीनू आनंद ने अपने पिता से कहा कि वो उस डायलॉग को बदल दें, लेकिन इंदरराज आनंद नहीं माने। उनका कहना था कि ये वो डायलॉग है जिस पर सिनेमा हॉल में तालियां बजेंगी। ये उस दौर की बात है जब अमिताभ बच्चन कामयाबी की बुलंदी पर थे और उनके हिसाब से फिल्मों के दृश्यों में फेरबदल हुआ करते थे। ऐसे सुपरस्टार को इंदरराज आनंद ने सबके सामने ताना मारते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे होते हुए भाषा को नहीं समझते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन एकदम से सन्न रह गए। सेट पर भी खामोशी छा गई। फिर बिग बी ने कुछ देर का ब्रेक लिया और असिस्टेंट की मदद से उन संवादों की प्रैक्टिस की। लगभग 10 मिनट बाद वो वापस आए और वो उर्दू शेर वाला डायलॉग पूरी पावर के साथ बोला। क्या नज़ा की तकलीफों में मजा, जब मौत न आए जवानी में। इस पर इंदरराज आनंद इतने खुश हुए कि कट बोले बिना ही उन्होंने अमिताभ बच्चन को गले से लगा लिया। ऐसे ही थे इंदरराज आनंद। जब गुस्सा आता था तो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि सामने कौन है, ना ही काम के मामले में वो किसी का लिहाज करते थे। इसीलिए दिलीप कुमार ने कभी उनके साथ काम नहीं किया, जबकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोस्ती दिलीप कुमार के लिए ज्यादा अहम थी। इसीलिए दिलीप कुमार ने कभी उनके साथ काम ना करने का फैसला किया था। दिलीप कुमार का कहना था कि इंदरराज आनंद का लिखा कोई डायलॉग उन्होंने ठीक से नहीं बोला तो वो एकदम से उखड़ जाएंगे,
फिर कभी ना कभी दोस्ती पर आंच आ सकती है, इसीलिए वो दोनों दोस्त ही अच्छे थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहे भी। अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो इंदरराज आनंद ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री का शहंशाह बनाया और बिग बी कहलाने से पहले वो शहंशाह ही कहलाते थे। और आज भी शहंशाह नाम आते ही अमिताभ बच्चन की काले कपड़ों वाली रॉबिन हुड जैसी छवि नजरों के आगे घूम जाती है और ये डायलॉग तो आज तक भी बोला जाता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह फिल्म का निर्देशन टीनू आनंद ने किया था, कहानी भी उन्हीं की थी, डायलॉग्स इंदरराज आनंद ने लिखे थे। लेकिन क्लाइमेक्स फिल्माए जाने से पहले ही इंदरराज आनंद की मौत हो गई। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 मार्च 1987 यानी जिस दिन उनकी मौत हुई उससे ठीक एक दिन पहले तक उन्होंने अस्पताल में 23 पेज के क्लाइमेक्स वाले डायलॉग्स लिखे। दरअसल उन दिनों वो काफी बीमार थे, अस्पताल में एडमिट थे और टीनू आनंद को जहां अपने पिता की सेहत की फिक्र थी वहीं अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स की भी चिंता थी। जब अस्पताल में इंदरराज आनंद ने अपने बेटे को देखा तो उसकी परेशानी भांप गए। उन्होंने टीनू आनंद को पास बुलाया और ऑक्सीजन मास्क लगाकर उनसे कहा कि वो चिंता ना करें, वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। और फिर टीनू आनंद के असिस्टेंट के साथ जिंदगी के आखिरी दिन तक क्लाइमेक्स के डायलॉग्स पूरे कराए। क्योंकि मुझे काले कुत्तों के गले में पट्टे डालने का फन मालूम है। ये तो एक कफन है जो तुम्हारे जमीर की लाश ने पहन रखा है। लेखन उनके लिए पैशन था और अपने बच्चों की वो इतनी परवाह करते थे कि अफोर्ड ना कर पाने पर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों टीनू आनंद और बिट्टू आनंद को बोर्डिंग स्कूल में डाला ताकि वो फिल्मी माहौल से दूर रहें, फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो संघर्ष उन्होंने देखा, जिस उतार चढ़ाव से उनकी जिंदगी गुजरी, वही उनके बच्चे भी देखें। या आप ये कह सकते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई से वाकिफ हो चुके थे, जानते थे कि यहाँ आज का चमकता हुआ सितारा रातों रात कब गुरूब हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। ये अनुभव तो वो खुद कर चुके थे जब लगभग सारी इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कर लिया था। ये उस समय की बात है जब इंदरराज आनंद फिल्मों में स्थापित हो चुके थे। उनका फिल्मी लेखकों में बहुत सम्मान हुआ करता था। 50 के दशक की बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में उनकी कलम की छाप थी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंदरराज आनंद ने राज कपूर की फिल्म आग से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और फिर उनके लिए आह, अनाड़ी, छलिया और संगम जैसी फिल्में भी लिखी। और तुम्हारी दोस्ती पर बलि चढ़ना होगा मुझे, मेरे प्यार को, मेरी जिंदगी को। फिल्म संगम की जब बात होती है तो लोग उसके म्यूजिक की, गीतों की बात करते हैं, कलाकारों की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात होती है, इस फिल्म ने कैसे कैसे ट्रेंड्स शुरू किए उसकी बात होती है, यहाँ तक कि इस फिल्म की लंबाई की भी बात होती है। मगर सरप्राइजिंगली इस फिल्म के जानदार, शानदार संवादों की कोई बात नहीं करता। जो आहुति देते हैं गोपाल, वो इस तरह दूसरों की पूजा भंग करने नहीं चले आते। फिल्म के बहुत से संवाद ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन के लिए इनसे बेहतर और कोई डायलॉग हो ही नहीं सकता था। शक साए बनकर दिल के अंधेरे में मेरा पीछा करते, मुझे पकड़ते, मुझे काटते, मुझे नोचते। अपना दर्द कोई सह भी ले गोपाल, उसका दर्द देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाता। फिल्म के क्लाइमेक्स के कुछ मिनट्स याद कीजिए। क्या उन डायलॉग्स के बगैर ये फिल्म वो असर छोड़ पाती जिन्होंने इसे यादगार बनाया? संगम तो वो है राधा जहाँ दिल दिल से मिलता है, और संगम के लिए सरस्वती को लुप्त होना ही पड़ता है। संवादों की तो सरसरी तौर पर फिर कोई तारीफ कर देता है, मगर उन्हें लिखने वाले का तो कोई जिक्र ही नहीं होता, कोई नाम ही नहीं लेता। क्यों पता नहीं, मगर हाँ, इस फिल्म के बाद जो कुछ हुआ वो बेहद दुखद था। 1964 में रिलीज हुई संगम की धमाकेदार ओपनिंग की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें संगम की पूरी स्टार कास्ट, पूरी टीम के साथ साथ वहां इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी लोग भी मौजूद थे। उस वक्त राज कपूर और इंदरराज आनंद के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। फिर वो बहस इतनी बढ़ गई कि लोगों ने एक जोरदार चांटे की आवाज सुनी। इंदरराज आनंद ने राज कपूर को भरी महफिल में तमाचा मार दिया था। जाहिर है एक नजर में कोई भी इंदरराज आनंद को गलत मानेगा, मानना भी चाहिए,
गुस्से का मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी को भी बेइज्जत कर दे, आखिर गुस्सा दूसरे को भी आ सकता है। लेकिन ये बात थी दो लोगों के बीच की, वो दो लोग जो सालों से एक दूसरे के साथ काम करते आ रहे थे। जो हुआ वो क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, उसकी वजह किसी को नहीं पता थी, मगर वहां मौजूद हर शख्स राज कपूर के समर्थन में आ गया और संगम की स्टार कास्ट के साथ साथ इंडस्ट्री के सभी लोगों ने इंदर राज आनंद का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया, बिना असली कारण जाने। उस पल से पहले तक इंदर राज आनंद के हाथ में 18 फिल्में थीं, मगर उस एक पल में उन्होंने वो सभी फिल्में खो दी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब वो अस्पताल में थे तो वो सभी लोग जिन्होंने उन्हें गलत मानकर उनका पक्ष जाने बिना उन्हें सजा सुना दी थी, उन सबको पछतावा हुआ। बहुत से लोग उनसे मिलने अस्पताल भी पहुंचे, जिनमें से संगम के कलाकारों के अलावा राज कपूर की पत्नी कृष्णा भी थीं। कहा जाता है कि उस वक्त राज कपूर भारत में नहीं थे, इसलिए कृष्णा राज कपूर वहां पहुंची थी। लाइफ वापस अपने रूटीन पर आ गई थी, मगर ऐसे वाकये किसी को भी अंदर तक हिला सकते हैं। शायद राज कपूर ने भी वैसा ही महसूस किया होगा, कौन जाने, क्योंकि उस घटना का कारण तो आज भी कोई नहीं जानता। और फिर इंदर राज आनंद ने इसके बाद भी राज कपूर के लिए सपनों का सौदागर जैसी फिल्म लिखी। 60s में इंदर राज आनंद ने जो भी फिल्में लिखी वो ज्यादातर दक्षिण भारतीय निर्माताओं की थी। इनमें ससुराल, छोटी बहन, चार दिल चार राहें, हमराही, बहुरानी, बेटी बेटे, वासना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। करीब 125 फिल्मों की कहानी, पटकथा और संवाद लिखने वाले इंदर राज आनंद ने 70 के दशक में ज्यादातर फिल्मों के संवाद ही लिखे। इनमें सफर, घर घर की कहानी, हाथी मेरे साथी, उपासना, अपना देश, जूली, नागिन, जानी दुश्मन, एक दूजे के लिए, कालिया, वकील बाबू, मर्द और उनकी आखिरी फिल्म शहंशाह भी शामिल है। दुनिया की हर चीज अकल के दायरे में नहीं आती, उस दायरे के बाहर कई और दायरे हैं। एक मर्डर किए बिना इनको खाने का स्वाद नहीं आता क्या? जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है, असल में वही मर्द होता है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। एक एक डायलॉग इतना असर रखता है कि आप उसे भुला नहीं पाते, लेकिन इंदर राज आनंद को लोगों ने भुला दिया। इतनी कामयाब फिल्में देने के बावजूद इंदर राज आनंद का नाम भी दूसरे कई फिल्मी लेखकों की तरह अनजाना ही रह गया है। मगर जब भी उनके लिखे डायलॉग सुनकर आपके मन में ये सवाल उठे कि ऐसे संवाद आखिर लिखे किसने, तो शायद यही उनके लेखन की कामयाबी है। जब जब उनके लिखे संवादों को दोहराया जाए और सालों बाद भी उन पर तालियां बजे, तो यही उनकी सफलता नहीं है। जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है या नहीं, मगर क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम उन लोगों की कंट्रीब्यूशन को समझें जिनके कारण चाहे कुछ पलों के लिए ही सही हम खुश हो पाए, विचारशील बन पाए।